अगर हाथों में और उंगलियों में सोराइसिस हो तो उसमें ये दवा अच्छी बताई जाती है, मगर मुझे कभी अपना तजर्बा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ में इसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, वो वाक़ईतन मुफीद है। एक केस में नाखून काले होकर झड़ जाते थे और बहुत तकलीफ दे बीमारी थी, एक औरत की बात मैं कर रहा हूँ। वो काले होते थे और भद्दे से होके तो फिर पूरे के पूरे उतर जाते थे। उनमें सोराइनम मैंने दी थी, लेकिन सोराइनम के अलावा उसे गालबन पूरा फ़ायदा नहीं हुआ था। ग्रेफाइट्स ने उसको बहुत फ़ायदा पहुँचाया। और ग्रेफाइट्स में ये दो इलामतें ख़ास तौर पर हाथों से ताल्लुक़ रखने वाली लिखी होती हैं। एक ये कि हाथों का, उंगलियों और हाथों के सोराइसिस में अगर यही मौजूद हो तो ग्रेफाइट्स बहुत मुफीद है। दूसरा, नाखूनों का काला हो जाना और फिर झड़ जाना, पूरे का पूरा नाखून उतरता है फिर नया उगता है, फिर वो भी इसी तरह बीमार। इसमें ग्रेफाइट्स एक बहुत बुलंद मुकाम रखती है, बड़ी मुअस्सिर है। इससे मिलती जुलती दवाई एक सोराइनम है, बहुत सी बातों में मिलती है, इसलिए मैंने ग्रेफाइट्स के बाद सोराइनम रखी है। और सोराइनम बहुत ही गहरी दवा है। अमूमन इसको सल्फर से मिलाते हैं, क्योंकि जहाँ सल्फर नाकाम हो या सल्फर के मरीज की इलामतें गर्मी की नुमायां हों, वहाँ कहा जाता है कि सोराइनम काम नहीं करती। लेकिन अगर इलामतें सल्फरी की हों और मरीज ठंडा हो, वो सब बीमारियां जो सल्फर से पैदा हो, सल्फर जिनमें काम आती है, अगर मरीज सख्त ठंडा हो तो उसमें सोराइनम बहुत नुमायां असर दिखाती है। दोनों में बीमारियों में मरीज का के अखराजात का बदबूदार होना, उसका जिस्म का गंदा होना, ये कॉमन है। और जल्दी अमराज इंतहाई नौयत की जो अंदरूनी ग्लैंड्स या अंतड़ियों वगैरह से, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से अदलती बदलती रहें, उनमें सल्फर और सोराइनम दोनों ही बहुत चोटी की दवाएं हैं। तो चूंकि अमराज मुश्तरक हैं बहुत हद तक, इसलिए सल्फर और सोराइनम को डॉक्टर करीबन एक तरह ट्रीट करते हैं। सोराइनम को गर्म सल्फर कह देंगे या सल्फर को ठंडे, सोराइनम को ठंडा सल्फर कह देंगे या गर्म को सल्फर को ठंडी सोराइनम, एक ही बात है। लेकिन इतना भी इस तरह मुशाबे नहीं है कि आप तो एक मुतालिया समझ करने के बाद दूसरे के मुताले की ज़रूरत ना समझें। सोराइनम जब मैं पढ़ाता हूँ, अभी आपको सल्फर पढ़ा चुका हूँ, तो सोराइनम की अपनी जगह स्टडी की ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ठंडी और गर्मी की बहस नहीं, सल्फर का दखल ही कोई नहीं। मसलन मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि जानवरों के कैंसर जो हॉर्न्स के अंदर नीचे होता है, उनके सींगों की जड़ में जो कैंसर हो, आमतौर पर चंद दिनों में जानवर मर जाता है। उसका कोई दूसरा इलाज मालूम नहीं है, ना एलोपैथी में ना किसी और दवा में। लेकिन सोराइनम 1000 देकर मैंने देखा है, वो अल्लाह ताला के फजल के साथ इतने केसेस में शफा हुई है मुकम्मल कि किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती। एक दफ़ा एक वहाँ के जमींदार को गुफ्तगू हो रही थी होम्योपैथिक पे, तो वो कहते थे जी यूँ ही बातें हैं। मैंने कहा ये मिसाल दी तो फिर उसके काम खड़े हुए। उसकी अपनी भैंस से बीमार थी, तो डॉक्टर साहब को दी मैंने, वो गए, देखा, दवा दी, ठीक हो गई। तो कैंसर, इस कैंसर के लिए सल्फर कोई असर नहीं करती। इसलिए इन मुशाबतों की बातों में आकर जो होम्योपैथ तालिब इल्म हैं उनको मुताले से बेनियाजी नहीं करनी चाहिए। सोराइनम एक अलग अपनी ज़ात है, एक हैसियत रखती है, उसकी शनाख्त ज़रूरी है। मसलन कॉमन इलामतों में यह है कि सल्फर में नहाएं तो तकलीफें बढ़ती हैं और सल्फर को अवर्शन है नहाने से। सोराइनम में भी यही बात है। मैं तो अलग अलग ही देता हूँ, मगर एक मरीज ने गलती से
इकट्ठी दी थी, खा ली थी, और मैं हैरान हो गया पढ़ के कि वो एक जिद्दी सोराइसिस उसका बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि सोराइसिस में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है ठीक करने में, मगर उसने मुझे लिखा कि आपने मुझे सोराइनम और सल्फर तजवीज़ की थी, और सलीम साहब ने मेहरबानी फरमाई कि अलग अलग ताकीद ने लिखी, उस तफसीर ना लिखने के नतीजे में वो इकट्ठी समझा कि इकट्ठी खानी है, और 2-4 महीने इकट्ठी खाई, वो बड़ा शुक्रिया का खाता है ठीक हो गया। मगर फिर मैंने 1-2 पे रिस्क ली इकट्ठे देकर, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो अलग ही बेहतर है। बाद में ये होता है कि एक दवा की ज़रूरत है, दूसरी दवा सिर्फ मीठा रहती है उसके लिए। ये शुगर है कि अपना अलग असर नहीं दिखा सकती, तो या वो सल्फर का केस था या वो सोराइनम का केस था, उस दवा ने असर दिखाया होगा। मिलाना ठीक नहीं, खासतौर पर जो ऊंची ताकत है उसमें बाद दफा अगर दोनों लड़ पड़े आपस में, तो असल बीमारी को फायदा पहुंचाने की बजाय उलट पुलट इलामतें जाहिर कर देती हैं। अब सल्फर में भी इचिंग व्हेन वार्म एंड बैड इसमें भी है, इसलिए मैं कहता हूँ मुशाबहतें भी हैं लेकिन अलग अलग मिजाज भी हैं। सल्फर में इचिंग इन बेड है, लेकिन उसके मरीज लिहाफ लेना चाहता नहीं, उसको गर्मी महसूस होती है। सोराइनम का मरीज लिहाफ लेना चाहता है क्योंकि सख्त सर्दी लगती है, और फिर मुसीबत यह कि ज़रा बिस्तर में गर्म हुआ तो खारिश शुरू हो गई। तो पहचान तो बड़ी नुमाया है, लेकिन बीमारियों की नौयत के उनकी जो क्या कहते हैं एग्रेवेशंस के लिहाज से काफ़ी मुशाबहत है।